कि एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं कविता के रूप में पंक्तियों में व्यक्त किया हूं। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक छोटी सी कविता है और एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है, जिसके ऊपर मैंने कविता लिखा है। एक वो एहसास है जो जब कोई लड़की नए जिंदगी के नए स्टेज पे होती है, उसकी जिंदगी अब शुरुआत होती है, यौवन का आगमन होता है इस शरीर के अंदर, तो किस तरह से मन विचलित होता है और क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, इस पर कुछ पंक्तियों में कविता लिखा हूं। तो ऐसे ही एक लड़की है और कॉलेज के स्टेज पे है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, घर से कुछ दूर रह करके। तो उसकी जिंदगी में क्या कैसे होता है, किस तरह से यौवन के आगमन के पश्चात प्रेम होता है और किस तरह से उम्र व्यतीत होती है, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, उसको सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। मित्रों, एक्चुअली एक स्त्री की जिंदगी बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही निर्मल, कोमल, पवित्र होती है। यदि आप बुरी नजरों से देख लिए तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसी वक्त नष्ट हो जाती है उसकी पवित्रता। तो मित्रों, मैं तो सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी स्त्री को कभी बुरे ख्यालों से ना देखें। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दुनिया में हर एक चीज को एक जैसे देखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो उसके लिए बनाई गई, कुछ चीजें हैं जो उसके लिए बनाई गई हैं। नजरों में बुरी चीजें हैं तो उसके लिए भी कुछ चीज बनाई गई है जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को एक ही अंदाज में तौले तो अच्छी बात नहीं। तो मित्रों, सुनिएगा कविता कि स्कूल से किस तरह से शुरुआत होती है। कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे और प्यार हो गया, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, प्यार हो गया, अब उसके बगैर जीना मेरा दुश्वार हो गया। लड़की का एहसास है जो अभी यौवन की शुरुआत हुई है उसकी जिंदगी में, तो वो लड़की का एहसास है। लड़की कहती है कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे और प्यार हो गया, अब उसके बगैर मेरा जीना दुश्वार हो गया। दुनिया नजदीकियों में इस तरह तब्दील हो रही थी, दुनिया नजदीकियों में इस तरह तब्दील हो रही थी कि उसके साथ घूमने फिरने का विचार हो गया। मित्रों, दुनिया नजदीकों में इस प्रकार तब्दील हो रही थी कि उसके साथ घूमने फिरने का विचार हो गया। ख्वाबों के पर जब मैंने हकीकत में लगते देखे, लड़की कहती है कि ख्वाबों के पर जब मैंने हकीकत में लगते देखे, दिल मेरा खिल के गुलजार हो गया। ख्वाबों के पर मैंने जब हकीकत में लगते देखे तो दिल मेरा खिलकर गुलजार हो गया। बैठकर उसके गाड़ी पे हवाओं से बात करने लगी, बैठकर उसके गाड़ी में हवाओं से बात करने लगी। आंखों में बसा सपना साकार हो गया। उस वक्त जिंदगी की फर्स्ट स्टेप थी
प्रथम सीढ़ी थी रिवन की। तो मित्रों, वो लड़की कहती है कि बैठकर उसके गाड़ी के हवाओं से बातें करने लगी। आंखों में बसा सपना साकार हो गया। गाड़ी की रफ्तार को फिर मैंने थमते देखा। गाड़ी की रफ्तार को फिर मैंने थमते देखा। सुनसान डगर में उसको बढ़ते देखा। गाड़ी की रफ्तार को मैंने फिर थमते देखा और सुनसान डगर में उसको बढ़ते देखा। कुछ सहमी और प्यार के विश्वास नजर आए। कुछ सहमी में और प्यार में विश्वास नजर आया, पर हुआ क्या? कुछ में सहमी, गाड़ी की रफ्तार को फिर मैंने थमते देखा। सुनसान डगर में उसको बढ़ते देखा। कुछ सहमी और प्यार में विश्वास नजर आया। मैं कुछ सहमी और प्यार में विश्वास नजर आया, पर ये क्या? मैंने उसको अपनी ओर बढ़ता हुआ पाया। लड़का सुनसान डगर में गाड़ी रोकता है और लड़की एहसास करती है कि वो हमारे पास, हमारे करीब आ रहा है। उसके पश्चात लड़की कुछ सहमी और एहसास किया और उसे मोहब्बत में विश्वास नजर आया। तो छूकर मेरे शरीर को वो मुझसे बोला, तुम ही हो मेरी शबनम और तुम ही हो मेरी शोला। छूकर मेरे शरीर को तब उसने बोला कि तुम ही हो मेरी शबनम और तुम ही हो मेरी शोला। मुझे कितना प्यार करते हो यह तो बताओ। मुझे कितना प्यार करते हो ये तो बताओ। जरा अपने यौवन का रसपान तो कराओ। शुक्रिया मित्र, शुक्रिया। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तो तुम ही हो मेरी शबनम और तुम ही हो मेरी शोला। कितना मोहब्बत करती हो तुम मुझसे ये तो बताओ। जरा अपने यौवन का रसपान तो कराओ। उसकी इन हरकतों से मैं सहम गई। लड़की कहती है कि उसकी इन हरकतों से मैं सहम गई। जब उसने कहा कि अपने यौवन का रसपान तो कराओ, कितनी मोहब्बत करती हो ये तो बताओ, तो उसकी इस हरकतों से मैं सहम गई। टूट गया सपना और मैं बिखर गई। वो एक ऐसी उम्र होती है मित्रों कि सही गलत का पहचान नहीं हो पाता है। आदमी फ्लो में बह जाता है। तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा सभी मित्रों को, सभी लड़कियों को, कि ये जो उम्र होता है वो काफी भावपूर्ण होता है और इसमें व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो जाता है। हर एक चीज में प्यार नजर आता है, विश्वास नजर आता है। तो कृपया इस स्टेज पे जो भी गुजरे वो संभल के गुजरे ताकि कोई क्षति ना हो। क्योंकि जब यौवन का शुरुआत होता है तो मन में बहुत ही ज्यादा कुरीतियां उत्पन्न होती हैं। ये मन चंचल हो जाता है, बहुत कुछ करने को चाहता है, अपने भविष्य के मार्ग को भूल जाता है और विचलित हो जाता है। तो इस बात पे गौर फरमाइएगा। तो लड़की कहती है कि उसकी इन हरकतों से मैं सहम गई
टूट गया सपना और मैं बिखर गई। कोई नहीं था सुनने वाला, मैं क्या कर पाई। कोई नहीं था सुनने वाला उस सुनसान जगह पे। जब उसने कहा कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, ये तो बताओ। जरा अपने यौवन का रसपान तो कराओ। तो कोई नहीं था सुनने वाला, मैं क्या कर पाती। उसकी हर हरकत को मैं रो रो के गले से लगाती। उसके हर हरकत को मैं रो रो के गले से लगाती। उस वक्त मैं क्या करती समझ ना पाई। उस वक्त मैं क्या करती समझ ना पाई। उसने मेरे मोबाइल से वीडियो भी बनाई। सुनिएगा मित्रों, गौर फरमाइएगा कि एक छोटी सी थोड़ी सी चंचलता कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है, पूरी जिंदगी नष्ट कर देती है। तो उस वक्त मैं क्या करती कुछ समझ ना पाई। उसने मेरे मोबाइल से वीडियो भी बनाई। प्यार के नाम पर उसने हवस है मिटाई। रोती रही मैं, उसे उफ तलक ना आई। प्यार के नाम पे उसने हवस है मिटाई। रोती रही मैं, उसे उफ तलक ना आई। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया। तो रोती रही मैं, उसे उफ तलक ना आई। जीते जी मारना क्या होता है, उस वक्त समझ में आया कि जीते जी मारना क्या होता है। उस वक्त समझ में आया जब मैंने YouTube पे खुद को नंगा पाया। हाँ मित्रों, लड़की कहती है कि जीते जी मरना क्या होता है, तब समझ में आया जब मैंने YouTube पे खुद को नंगा पाया। की थी मैंने मोहब्बत और क्या मैंने पाया। की थी मैंने मोहब्बत और क्या मैंने पाया। ये सब कुछ देखकर मैंने मौत को गले लगाया। ये सब कुछ मैंने देखकर मित्रों, लड़की कहती है, ये सब कुछ देखकर मैंने खुद को मौत के गले लगाया। जो नादानियां मैंने की तुम नहीं कर जाना। लड़की संदेश भी देती है कि जो नादानियां मैंने की वो तुम भी मत कर जाना। पढ़ने भेजा माँ बाप ने, पढ़ने में दिल को लगाना। पढ़ने भेजा माँ बाप ने, पढ़ने में दिल को लगाना। मोहब्बत के नाम पर कभी भी खुद को ना भुलाना। मोहब्बत के नाम पे कभी भी खुद को ना लुटाना। मोहब्बत के पीछे हवस छुपी है, ये सबको बताना। मोहब्बत के पीछे हवस छुपी है, ये सबको बताना। सबको बताना। पढ़ने भेजा है माँ बाप ने, पढ़ने में दिल लगाना। मोहब्बत के नाम पे कभी खुद को न लुटाना। इस मोहब्बत के पीछे हवस छुपी है, ये सबको बताना। ये सबको बताना।